भाई ऐसा करो थोड़ा, जैसे तुम्हें पता होगी टाटा 407 जैसे पिछली बार बताया टाटा 407 का मतलब क्या होता है। जैसे 407 लिख रहा है ना उसमें, तो जो 4 है उसका मतलब है कि 4 टन की इसकी क्षमता होगी, और जो 07 है उसे मतलब हम हर गाड़ी में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 70 हॉर्स पावर का इंजन है उसका। जैसे तुमने देखा होगा और गाड़ी पे लिख रहा है किसी पे 47-23 लिख रहा है, किसी 12-19 लिख रहा है, तो आगे के जो 2 वर्ड रहे वो टन को दर्शाते हैं, पीछे के रहे हॉर्स पावर को दर्शाते हैं। उनमें 10 की मल्टीप्लाई करनी, मतलब जो पीछे 2 वर्ड्स होते हैं, जो 12 का है तो उसमें 10 की मल्टीप्लाई करके 120 हो गया, ठीक है। तो ऐसे रहेगा। तो जैसे टाटा गाड़ी है, टाटा 407 हो गई। अब इसमें जो है 7 लीटर के समथिंग ऑयल डलता है इसमें, ऑयल इंजन ऑयल, ठीक है। और जो ये एवरेज देती है 10 से 11 के बीच देती है। और इसका फ्यूल टैंक वो 60 लीटर का रहता है। और जो मतलब बाहर से लगवाना चाहो वो अलग से लगवा लेते, कोई बड़ा टैंक लगवा दिया किसी ने, ठीक है। और जो इसकी कीमत रहती है वो 11-12, अब तो जो नए मॉडल लगा वो थोड़ी बढ़ गई, लेकिन जो 11-12 लाख रुपए के बीच में इसकी रेंज थी। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये होता है भाई एयर फिल्टर। और एयर फिल्टर भी जो 2 तरह के होते हैं, एक तो ड्राई वाला होता है, एक वेट वाला होता है। ड्राई का मतलब कि सूखा, और वेट का मतलब कि गीला वाला। तो ये हमारा जो है ड्राई वाला है, सूखा वाला। और जो गीला वाला रहता है वो अलग दिख जाता है, लाइट धोए वाले उसमें होता है टाइप में, जैसे तो लेटा हुआ है वो खड़े टाइप में रहता है, तो वो वेट वाला होता है, ठीक है। ये सूखा वाला होता है, ड्राई वाला। तो इनका काम क्या होता है, तो जैसे मतलब ये इंसान होता है, इंसान में नाक होती है, उसके अंदर भी जो फिर बाल होते हैं नाक के अंदर, हवा लेते हैं, हम खींचते हैं, तो जो धूल मिट्टी होती है ना वो इन बालों में रुक जाती है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन लेते हैं तो यहाँ रुक जाती है, वो गंदगी रुकने के बाद फिर अंदर फिल्टर होकर लंग्स में जाते हैं, मतलब फेफड़ों में। ऐसे ही इसका काम है कि ये यहाँ से सक्शन होगा इसमें जो हवा, और यहाँ में फिर इसमें अंदर घूमेगी वो हवा, क्योंकि हवा जब आएगी तो उसके अंदर कुछ आर्टिकल आएंगे धूल मिट्टी के, सब चीज़ों के, इसके अंदर फिर घूमेगी वो हवा, इसमें मतलब शुद्ध हो जाएगी वो हवा। तो शुद्ध होने के बाद वो हवा यहाँ से आएगी, इस हवा में जाने के बाद इन पाइपों को बोलते हैं हॉर्स पाइप। हॉर्स पाइप होते हैं पाइप, जैसे ये हो गया, मतलब ऐसे टाइप के जो पाइप होंगे सब हॉर्स पाइप होते हैं, जैसे ये हो गया, इन सबको हॉर्स पाइप ही बोलते हैं। तो इस हॉर्स पाइप के ज़रिए ये हमारा इंजन में जाती है हवा, इंजन में जाती है। तो अगर इसमें ज़्यादा अगर गंदगी हो जाए, जैसे बहुत दिन से इसकी सर्विस नहीं हुई हो, या इसके अंदर ज़्यादा धूल जम गई हो, तो ये होता है इसका एयर फिल्टर इंडिकेटर, ये वाला। इस एयर फिल्टर इंडिकेटर में क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत होने लगती है जब इसके अंदर ज़्यादा गंदगी हो जाए, तो इसमें एक लाल वॉल होता है, वो लाल वॉल जो नीचे हो जाता है, दिख जाता है कि लाल वॉल नीचे हो गया, मतलब इसका मतलब कि इसमें गंदगी है। इसको साफ़ करके, जैसे जिससे हवा भरते हैं उससे साफ़ नहीं करते इसको, तो उससे सफ़ा करके इसको और दोबारा इसको इसमें लगा दो, और फिर उसको ऊपर नीचे मतलब अपना आप हो जाता है ऊपर को, जब ये साफ़ हो जाता है स्टार्ट करने के बाद गाड़ी। तो इसका काम ये होता है कि गाड़ी को हवा इसके अंदर सक्शन होगी, अंदर फिल्टर होकर हवा, और ये हमारी इंजन को देती है हवा, ठीक है। भाई वो लाल दिखेगा कैसे? ये होता है भाई यहाँ पे ये टूट रहा है, इसका ऊपर कैप लगा होता है, इसके ऊपर आ जाता है। हाँ, इसका लाल ऊपर जो उसमें जैसे वाइट वो होते हैं ना, उसमें ऊपर दिख जाता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा रेडिएटर। अब रेडिएटर का ये सबसे ऊपर है तो अपर टैंक हो गया, नीचे वाला है तो वो लोअर टैंक हो गया। और जो ये कैप लगी है इसको बोलते हैं इसकी कैप। इसमें 2 वाल्व होते हैं, एक PRV और एक VRV। PRV का मतलब होता है प्रेशर रिलीज वाल्व, और VRV का मतलब होता है वैक्यूम रिलीज वाल्व। और PRV और VRV का मतलब इसकी जरूरत क्यों है, जैसे इसके अंदर पानी है और कूलेंट का मिक्सचर है, वो गाड़ी चलती रहेगी, गर्म होगा, धूप भाप बनेगी, तो इसके अंदर प्रेशर बन जाएगा। जैसे गर्म पानी हो जाता है, देखा हो तुमने, उसमें भाप बन जाती है, अगर उसको ढके रखे तो ऊपर उबलने लगता है पानी। तो ऐसे ही इसके अंदर रहता है कि वो जो प्रेशर वाला होता है ना, वो इसके अंदर जो गैस बन गई और जो पानी उबल रहा है, वो अगर इसमें ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा, तो इस पाइप के जरिए वो PRV इसका वॉल्व खुल जाता है और इसमें चला जाता है वो पानी, जो एक्स्ट्रा पानी होता है इसमें आने के बाद इसमें आ जाता है। और इनमें मैक्सिमम और मिनिमम इसलिए होता है कि मिनिमम इतना कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें भर दोगे फुल और ऊपर से कैप भी लगा दोगे, फिर अगर इसका जो पानी है वो इसमें आना होगा, तो यहाँ इसमें लगा पड़ा है कैप, यहाँ तक फुल भरा पड़ा है, तो इसके फटने के चांस बन जाते हैं। इसलिए इनकी जो क्वांटिटी होती है मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होती है, बस इससे अधिक नहीं और इससे कम नहीं, ठीक है। और जो VRV होता है वैक्यूम वाला, वैक्यूम क्रिएट करता ही है, जब इसमें अगर कमी पड़ जाए पानी की या कूलेंट की, तो मिक्सचर होता है दोनों का, तो इसमें से ये अपना आप वैक्यूम के जरिए पानी को खींच लेता है और इसमें इसकी पूर्ति कर देता है। इसका काम ये होता है इन वाल्वों का, ठीक है। और ये अपर टैंक हो गया, नीचे लोअर टैंक हो गया। और जो ये लंबी वाली दिख रही है ना हमें, ऐसे जो है इनको ट्यूब या कैपिलरी बोलते हैं, ट्यूब या कैपिलरी। और जो टेढ़ी है इनको बोलते हैं फिन्स। और जो ये सारा हिस्सा होता है ना इसका, यहाँ से यहाँ तक का, नीचे तक का, उसे बोलते हैं कोर, रेडिएटर कोर बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इसमें कूलेंट की बात कर ले। जो कूलेंट भी 2 तरह के होते हैं, एक हरा होता है एक पीला होता है।
हरा वाला तो होता है वो डीजल की गाड़ियों में होता है, और जो पीला वाला होता है वो पेट्रोल की गाड़ी में होता है। जैसे तुमने देखा हो कि गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डीजल की गाड़ी, उसमें हरा हरा नीचे नहीं निकल जाता, जब रेडिएटर फट जाता है तो वो डीजल की गाड़ी होती है जिनमें हरा कूलेंट होता है, और जो पेट्रोल की हो गया पीला। ठीक है, पे से पेट्रोल, पे से पीला, ऐसे याद कर लो, हरा तुम्हें पता ही है। और जो इसमें मतलब मुख्यतः बना होता है ताम, ये कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है, इसलिए कि ताकि इसमें जंग ना लगे और ज़्यादा इसकी लाइफ रहे इसलिए। और जो इसमें कूलेंट डलता है, कूलेंट और वाटर का रेशियो जो रहता है ना वो 30 और 70 के रेस में होता है। मतलब इसमें 30% कूलेंट होना चाहिए, 70% पानी होना चाहिए। जैसे हमारा इलाका है, ना ज़्यादा ठंड रहती ना ज़्यादा गर्मी होती इसमें। और जो तुम कहीं अगर ठंडे इलाके में जाओगे, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इन वगैरह में जहाँ मतलब बर्फ़बारी होती है, जहाँ ठंडा इलाका रहता है, तो वहाँ हम जो कूलेंट का रेशो बढ़ाते हैं, वहाँ मतलब इसमें 50% या 60% कूलेंट डाल दो और 40% या 50% इसमें पानी डाल दो। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ज़्यादा ठंडा है तो उसमें ठंडी हवा आएगी। मतलब इसका काम ये होता है इन फिंसों का, ट्यूब का, जब आगे हवा आएगी, गाड़ी चल रही है, हवा आएगी, इनसे टकराएगी, फिर इसके अंदर पीछे फ़ैन चल रहा है, वो फ़ैन अंदर को हवा को खींचता है, सक्शन करता है। तो जो इसके अंदर जो गर्म पानी आ रहा है ना इंजन से, वो नीचे फ्लो होता है ऐसे, तो इनसे टकराने के बाद वो हवा उसको ना ठंडा कर देती है, कूलेंट और वाटर के मिक्सर को, फिर ये ठंडा होकर फिर दोबारा उसमें जाता है। ठीक है, इसका काम ये होता है। इसमें दोनों चीज़ जाती है, हवा भी किसमें? इंजन के अंदर। ये ठंडा करता है बस, कूलेंट को ठंडा करता है। हवा तो यहाँ से जाती है इंजन के अंदर, जो ये एयर फिल्टर होता है ना इसके अंदर, वो छन के रिसाइकल होके फिर इसके अंदर जाता है वो इंजन में। ठीक है, इसके अंदर पानी पानी। अब इसकी बात होगी, ये होता है थर्मोस्टेट वाल्व, ये वाला। इस थर्मोस्टेट वाल्व का काम क्या होता है कि इसके नीचे से पाइप जाता है पानी का, जो इसके अंदर होता है ना, वो इसका अंदर जो पानी होता है वो जाता है ऐसे इंजन में जाता है। वो जाने के बाद जो इंजन होता है उसके अंदर होती है वाटर जैकेट्स। वाटर जैकेट्स में वो पानी जो फ्लो होता है चारों तरफ को, जैसे इसके अंदर पिस्टन चल रही है, ऊपर नीचे कनेक्टिंग रोड चल रही है, तो वो मूव होती रहती है। इसकी जो वो होती है ना स्कर्ट, दीवारें होती है, उनको गर्म कर देती है। तो पानी क्या करता है, उस पानी को चारों तरफ घूम घूम के उस जो गर्माहट होती है उसको अपने अंदर सोख लेता है। वो पानी ठंडा होता है, फिर गर्म हो जाता है। उसको सोखने के बाद फिर इस पाइप के जरिए, वो आउटलेट पाइप के जरिए इसमें आने के बाद ये होता है थर्मोस्टेट वाल्व। ये थर्मोस्टेट वाल्व का काम ये होता है कि मान लो अगर उस पानी का 80 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान है पानी का, मतलब टेम्परेचर है 80 से 85 से अधिक टेम्परेचर हो गया पानी का, तो वो इसमें आ जाएगा। मतलब पानी और कूलेंट का मिक्सचर जो होता है, इसे ये वाल्व होता है यहाँ, वो वाल्व इसके पाइप के जरिए यहाँ से आ जाएगा। वो अगर 80 से 85 से अधिक है वो पानी इसमें आ जाएगा, फिर दोबारा इसमें ठंडा होकर दोबारा चला जाएगा। अगर वो 80 से 85 से कम है उसका मतलब टेम्परेचर, तो ये जो ये वाल्व होता है ना थर्मोस्टेट वाल्व, ये वाल्व खुल जाता है और ये होता है इसका बाईपास पाइप। ये बाईपास पाइप का मतलब होता है कि जल्दी भेजना चीज़ों को। जैसे तुमने देखा होगा कहीं हम हाईवे पे जा रहे हैं तो अगर हमें नीचे मुड़ना है जल्दी तो बाईपास कर निकलते हैं, तो ऐसे ही होता है इसका बाईपास पाइप। ये बाईपास पाइप उस वाटर को और मतलब कूलेंट के मिक्सचर को, वाटर बॉडी होती है, ये अंदर को खींचता है उस पानी को, फिर दोबारा उन जैकेटों में, वाटर जैकेट्स में भेज देता है। जिस अगर से निकाल दें इसे, इसको निकाल दें तो फिर भाई दिक्कत आ जाएगी कि अगर इसमें ज़्यादा ठंडा पानी और ज़्यादा गर्म एक साथ जाएगा तो आधे पानी को जल्दी ठंडा करेगा, आधे को क्योंकि गर्म करेगा। मिस्त्री गाड़ी में निकाल दें ज़्यादातर इसे। नहीं, अब नहीं, जो मतलब जो अब की गाड़ी आ रही है ना उनमें तो थर्मोस्टेट वाला होता है ना, वो तो ऑटोमेटिक होती है। तो हाँ, जैसे गियर वाली भी नहीं आ रही, मतलब तो आधुनिक चीज़ आ उनमें गई शायद है। कोई सेंसर होगा इसके अंदर जो आप बता रहे हो मॉडर्न गाड़ियों में। हाँ, वो उनमें सेंसर कोई होते हैं, सेंसर जैसे होता होगा। ABS ब्रेक आ गए, ये सब सेंसर चलते हैं। तो इस पाइप में होता है टेम्परेचर टी होती है ये वाली, जो अंदर हमें शो करती है कि हमारी गाड़ी का टेम्परेचर इतना हो गया। जो अंदर मीटर नहीं लग रहे थे वो, तो उसमें दिखाता है कि ये टेम्परेचर टी होती है कि गाड़ी का टेम्परेचर अधिक हो गया, इसको रोक लो, इसमें पानी डालो, ऐसे जो होता है। ठीक है, ये होता है इसका इंटरकूलर, इसके आगे लग रहा है। रेडिएटर अलग होता है, इंटरकूलर अलग होता है। ये देखने में ये रेडिएटर की तरह लगता है लेकिन ये इंटरकूलर होता है। इसका काम ये होता है कि जो इसके अंदर टर्बोचार्जर है, यहाँ पर टर्बोचार्जर सुना होगा तुमने कि वो चलता है, उनकी जो गैस होती है इसकी, उसकी गैस से चलता है। वो जो इसके भाप आती है ना, वो हवा आती है उसके प्रेशर से चलता है। वो उस गर्म हवा को खींचता है टर्बोचार्जर, फिर इस पाइप के जरिए वो इसमें आता है इंटरकूलर में। इस इंटरकूलर में हवा आती है और ठंडा होने के बाद वो हवा जो होती है ये ठंडा होकर टकरा के इससे वो हवा जो होती है गर्म हवा, वो ठंडी हो जाती है। फिर दोबारा ये इस पाइप के जरिए वो हमारे इंजन में जाती है और हवा ठंडी होती है, वो दोबारा उसमें चली जाती है सिलेंडर में। ठीक है, इसका काम ये होता है इंटरकूलर का। और इसका काम ये है कि एक तो इफिशिएंसी को बढ़ाता है इसकी, मतलब इसको थोड़ी क्षमता ज़्यादा दे देता है और इसमें हवा की पूर्ति ज़्यादा कर देता है। यह होता है इसका कंजर्वेटिव टैंक, रेडिएटर का कंजर्वेटिव टैंक होता है, या इसको संरक्षक टैंक बोल देते हैं इसका। ठीक है, इसमें बताया कि मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना, इतना नहीं होना चाहिए इनसे ज़्यादा। अब इसकी बात कर लीजिए, होता है हमारा स्टीयरिंग ऑयल। अब स्टीयरिंग ऑयल जो होता है इसमें TQ या STF ग्रेड होते हैं ऑयल के। जैसे
इंजन है, इंजन में 15W40 20W40 डलता है। तो ऐसे ही है स्टीयरिंग ऑयल, इसमें TQ या STF ग्रेड का ऑयल डलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रेक बूस्टर, या इसको सर्वो भी कह देते हैं, ब्रेक बूस्टर होता है ये ब्रेक बूस्टर हो गया हमारा सारा। और ये होता है हमारा कंटेनर, ऑयल का कंटेनर, जो इसका रिजर्वायर टैंक होता है ना, इसमें डलता है .3 और इसमें डलता है .4। हालांकि डल इसमें भी .3 .4 जल जाएगा, लेकिन जो पहले से जो मैकेनिक है वो बताते हैं कि .3 इसमें डलता है और .4 इसमें डलता है। डॉट की जो फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी, ठीक है। यानी कि ग्रेड की मतलब ग्रेड की वो होती है .3 .4, मतलब पहले ये आ गया था .3 इसको कह दो, बाद में .4 इसको कह दो। ये इनके होते हैं मास्टर सिलेंडर। इन मास्टर सिलेंडर का काम क्या होता है, जैसा आपने गाड़ी की बंद है हमारी, इस पर ब्रेक पे तुम पैर लगाओगे तो वो दबाओगे तो टाइट रहेंगे बिल्कुल, दबाओगे तो टाइट है बिल्कुल। और जैसे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो वो तुम पैर से दबाओगे ना ब्रेक, बिल्कुल मतलब वैसे हो जाएंगे, बिल्कुल ढीले हो जाएंगे, वो स्मूथ हो जाएंगे, बिल्कुल दबाओगे फिर अपना ऊपर आ जाएंगे। तो ये मतलब उनको रेगुलेट करता है कि एक तो अगर तुमने पैर नीचे दबाया है तो अपना ऊपर आएगा, उसको करता है। और एक जैसा आपने पैर दबा रहे हो टाइट दबेगा, उसको स्मूथ करता है। इनका काम ये होता है, इनको मास्टर सिलेंडर बोलते हैं इसलिए, ठीक है। और ये इसकी 2 पाइप होती है ना, इनमें होता है ऑयल, जैसे ऑयल भर रहा है इनमें, तो ये जो ब्रेक है पास्कल के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो ये ऑयल जो इसकी पाइप है, ये पाइप जाएंगी, एक पीछे जाती है और एक आगे जाती है। पीछे जाने के बाद वो T पॉइंट में कट जाती है दोनों साइड में, और जो टायर होते हैं उनमें ये ब्रेकें चली जाती है। इनके जो ये होते हैं अंदर ऑयल होता है, क्योंकि ये चारों दिशा में अमाउंट सेम भेजता है। पास्कल के सिद्धांत ये कहता है कि मतलब चारों दिशाओं में एक बराबर दिशा में उसको अमाउंट को भेजे जिसके अंदर चल रहा है, ठीक है। और ये एक दूसरी जो होती है आगे वाले टायरों में, दोनों में T पॉइंट पे बट जाती है और दोनों टायरों में चली जाती है। ये ब्रेक के काम होते हैं इनके, ठीक है भाई। ये बता दिया, इसका मास्टर सिलेंडर हो गया, क्लच ऑयल हो गया, इसका कंटेनर, इसका रिजर्वायर टैंक, ठीक है। अब ये होता है इसका पावर स्टीयरिंग का जो लगा हुआ है ना, ये तुमने इसमें देखा होगा लेकिन उसमें नहीं होगा, जो जिसमें पावर स्टीयरिंग होता है उसमें नहीं रहता है। अब यहाँ पर होता है हमारा टेपेट कवर, इसको कहते हैं टेपेट कवर। अब इसके भी जो 3 भाग होते हैं, सबसे ऊपर तो टेपेट कवर हो गया, फिर इसके नीचे आता है सिलेंडर हेड, फिर बीच में आता है सिलेंडर ब्लॉक, और सबसे नीचे आता है ऑयल सम्प। ये 3 भाग होते हैं, सिलेंडर हेड, ब्लॉक और संप। सबसे नीचे संप होता है, संप में जो ऑयल रहता है वो सारा इकट्ठा। अगर यहाँ से आप इसमें फिल करोगे ऑयल, यहाँ से डलता है इसमें ऑयल, ठीक है। इसमें लगभग 7-8 लीटर करीब डलता है ऑयल। तो ये जो अब गाड़ी जैसे हमारी, हमें चेक करना है गाड़ी की हमारी इसमें कितना ऑयल है, कैसे है, तो अभी हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि अभी गाड़ी चल रही थी, कंटिन्यू चल रही है जब इसे, तो तब तक ये 3 या 4 घंटे अगर गाड़ी हमारी खड़ी ना हो जाए तो वो ऑयल जो है ना अभी आधा इधर छिलका हुआ होगा, आधा पिस्टन में लग रहा है, आधा किधर हो रहा है, तो वो जब तक वो ऑयल सब में नीचे पूरा इकट्ठा नहीं हो जाएगा तब तक हम चेक नहीं कर सकते। क्योंकि जो इसकी डिपिस्टिक होती है वो डिपिस्टिक पे भी ऑयल ऊपर नीचे छलका रहता है, अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे। ये इसका सिलेंडर, ये टेपेट कवर हो गया, फिर सिलेंडर हेड, फिर बीच में सिलेंडर ब्लॉक और सबसे नीचे ऑयल सम्प हो गया, ठीक है। इनका काम ये होता है। अब इसमें हम ऑयल यहाँ से भी डाल सकते हैं, इसके 2 जगह होती है, एक तो वैसे मेन यहाँ से डालते हैं लेकिन यहाँ से भी डाल देते हैं ऑयल इसमें, ठीक है। ये इसकी पावर स्टीयरिंग का हो गया, ठीक है। एक यहाँ से होता है ये वाला, ठीक है, लेकिन मेन यहाँ से डालते हैं इसको। ये क्या बता रहे थे मैं? ये पावर स्टीयरिंग का होता है, क्रॉस जॉइंट होते हैं ये वाले जो लगा होता है। देखो भाई अल्टरनेटर, ये वाला कौन सा भाई? अच्छा ये होता है अल्टरनेटर। तो अब अल्टरनेटर ये अब ना आधुनिक गाड़ी में चलो मत चलो खड़ी रहो, बस ये चलता रहेगा तो समझो गाड़ी हमारी बैटरी चार्ज करती रहेगी। और इसका काम ये होता है कि AC को DC में कन्वर्ट करता है, मतलब अल्टरनेटर करंट को डायरेक्ट करंट में करता है, ठीक है। AC को DC में कन्वर्ट करता है। और ये होती है हमारी V बेल्ट, ये वाली। अब ये V बेल्ट जो 3 चीज़ों को जोड़ती है, एक तो हमारा हो गया अल्टरनेटर, और एक हो गया हमारा कैंकशाफ्ट की मेन पुली ये वाली, और एक हो गया ये जो हमारा रेडिएटर फैन है। इन तीनों को जोड़ती है और एक साथ इन तीनों को चलाती है, ठीक है। और जो रेडिएटर फैन चल रहा है इसका काम होता है जैसे हवा आ रही है आगे से तो इनमें टकराएगी, ये हवा को खींचता है, खींचने के बाद ये अंदर जो इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है ना, टेम्प वो हो रहा है पानी और ये कूलेंट, उसको ठंडा कर देती है। जब आगे से हवा लगेगी और पीछे को हवा खींचेगा तो उनसे टकरा के पीछे हवा आएगी और उनको ठंडा कर देगी, इसका काम ये होता है, ठीक है। और इसके पीछे होता है हमारा सेल्फ स्टार्टर, यहाँ पर ये वाला, ये तो हो गया हमारा अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के पीछे होता है सेल्फ स्टार्टर, अटैच होगा अलग हुआ है? नहीं अलग होता है, वो बहुत अलग होता है इससे। तो ये लोग बाग ये सोचते हैं कि यही सेल्फ स्टार्टर है, मतलब जिसे नहीं पता कि ये क्या है सेल्फ स्टार्टर बोल देते कोई इसको। तो इसको ध्यान रखना है कि ये अल्टरनेटर होता है और पीछे जो होता है यहाँ पर होता है सेल्फ स्टार्टर। अब सेल्फ स्टार्टर में होता है एक सोलोनाइट स्विच, तो वो सोलोनाइट स्विच का काम ये होता है कि जो हमारी जो बैटरी लगी होती है ना इसमें, जैसे में सेल तो होते 6 और वोल्ट होते 12, यानी कि एक सेल में जो 2 वोल्ट होते हैं तो ये 12 वोल्ट की इसमें बैटरी होती है।
और जो बड़ी गाड़ी होती है उनमें 24 वोल्ट की बैटरी होती है, ठीक है। तो मतलब लगभग एक सेल जो है 2 वोल्ट का होता है, तो इसलिए इसमें 6 सेल होते हैं। अब वो जो सोलोनाइट स्विच का काम ये होता है कि जो बैटरी होती है ना हमारी, इसमें लेड एसिड बैटरी होती है, वो लेड एसिड बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है लाल वाला प्लस वाला, वो सोलोनाइट स्विच में आके कनेक्ट हो जाता है, और जो नेगेटिव वाला होता है वो हम अपनी गाड़ी में कहीं भी टच कर देते हैं सिर्फ अर्थिंग के लिए, उसको बस वो सिर्फ अर्थिंग के लिए होता है। नेगेटिव वाला होता है जो लाल वाला होता है प्लस का होता है, चाहे वो दूसरा वाला ब्लैक भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, उसका कोई वो नहीं, लेकिन जो रेड वाला होगा प्लस का ही होगा। अब ये होती है हमारी डिप स्टिक, ये वाली, इसको फ्यूल गेज मतलब ऑयल गेज या डिप स्टिक कहते हैं, लेकिन इसका जो मेन नाम है ना यही है डिप स्टिक ही। डिप स्टिक का मतलब होता है डीप, डीप का मतलब गहराई, और स्टिक का मतलब छड़, यानी कि गहराई में जाके जो छड़ नाप दे वो डिप स्टिक। डीप का मतलब गहराई, स्टिक का मतलब छड़, इसलिए होती है। अब देखो जैसे इसमें तेल है, ऑयल है, इसमें आधा यहाँ भी लगा पड़ा है, आधा यहाँ भी लगा पड़ा है, ये दिख रहा है ना, ये इधर भी लगा पड़ा है। तो अब इसे हम जो इसको हम अभी नाप नहीं सकते, मतलब क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो तेल अभी ऊपर नीचे वो पड़ा है। अब जब तक ये 3 से 4 घंटे गाड़ी खड़ी रहेगी तब तक वो सारा ऑयल नीचे ऑयल सम्प में नहीं चला जाएगा, तब इसको हम साफ करके फिर अंदर डाल के जब देखेंगे कि इसमें कितना ऑयल है। और इसकी हम एक तो देखते हैं विस्कोसिटी, जैसे इसकी चिपचिपाहट, तो इसकी अभी चिपचिपाहट है इसमें। अगर इसमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होती तो समझो हमें गाड़ी अभी चेंज कराना पड़ता, और इसको चेंज कराते हो लगभग 10,000 किलोमीटर पे चेंज कराते हैं। अगर गाड़ी कहीं ज़्यादा लोड में चल रही है तो फिर इसकी थोड़ी जल्दी भी करानी पड़ती है, कि मान लो लोडिंग में चल रही है, हर टाइम लोडिंग में चल रही है, तो फिर जल्दी सर्विस करानी पड़ेगी। और इसका जो ऑयल अगर बिल्कुल काला पड़ जाए, अभी तो ये थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा काला नहीं पड़ा है, तो इस वजह से हम इनकी सर्विस यहाँ से देख के भी करवा सकते हैं। वैसे 10,000 किलोमीटर करवा लेनी चाहिए, ठीक है सर्विस। कम ज़्यादा का भी है इसमें, क्या कितना रहना चाहिए इसमें निशान? इसमें निशान होते हैं भाई, ये डॉट होते 2, ये होता है मिनिमम, ये होता है मैक्सिमम, और जो बीच वाला हिस्सा होता है ना इसको कहते हैं सेफ जोन, मतलब इसके बीच में जितना भी है सेफ अभी तक, और इससे नीचे चला जाएगा फिर दिक्कत है, मतलब इसमें डलवाना पड़ेगा। हाँ ठीक है जी, इनका हो गया भाई काम खत्म, टाइट हो भाई, ढिल्ला भी हो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी हेडलाइट हो गई। अब हेडलाइट में पूछ लेता है कि इनमें कौन से लेंस होते हैं, इनमें होते हैं अवतल लेंस, ठीक है, हाँ कॉनकेव हो गया, इनमें अवतल दर्पण, और जो शीशे होते हैं उनमें होता है उत्तल दर्पण, उनमें होता है कॉन्वेक्स। तो इन्हें याद रखने की ये है कि ए पहले आता है, ए याद रख लो, अवतल दर्पण हो गया, पीछे ऊ हो गया, मतलब जो चीज़ पहले आएगी ए पहले हो गया अवतल दर्पण, और जो पीछे उत्तल दर्पण हो गया। टायर भी देख लो कैसे हो, जो डिज़ाइन कटी हुई है इनको बोलते हैं ट्रेड। इन ट्रेडों का उद्देश्य ये होता है कि जैसे एक तो ये फ्रिक्शन से चलेगी रोड पे, मतलब घर्षण के साथ, और जैसे अगर गाड़ी हमारी चल रही है रोड पे स्पीड में तो आवाज़ करती है, अगर ये नहीं होती ना तो ये बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं इसके टायर, ये इनकी जो आवाज़ होती है उनको भी कम करता है टायर। और मतलब अगर तुम ब्रेक मारोगे तो ये बिल्कुल चिपक के रोड से आराम से रुक जाएगी गाड़ी। अगर इसमें ट्रेड कतई बिल्कुल जीरो हो जाएगी ना तो फिर टायर रिपट के चले जाएगी, मतलब स्लिप करेगी, मतलब इसको घर्षण नहीं मिल पाएगा, ठीक। तो इसके ट्रेड हो गई ये वाले, ठीक है। और इन कोनों को बोलते हैं शोल्डर, ये और ये इनके ये शोल्डर होते हैं। अब ये होता है इसका बीड, यहाँ से यहाँ तक का होता है बीड, ये ट्रेड हो गया, ये इसका बीड हो गया, ये इसका होता है रिम का कड़ा, इसे बोलते हैं बीड। ये होती है ट्रेड सारी जो कटी हुई है, ठीक है। ये हो गया इसका रिम का कड़ा। अब इसमें ये पूछ लेता है कि जो मतलब तुमसे वाइवा पूछ रहा है कि वो बताओ टाटा 4/7 में नटों की संख्या कितनी होती है, स्टड की संख्या कितनी होती है। तो अब अगर तुमने पढ़ रख के बताया तो तुम बता दो, वरना कोई 8 बताएगा, कोई 7 बताएगा, किसी पता नहीं। तो इन्हें गिन लो, 1 2 3 4 5 6, इनकी संख्या 6 होती है, ठीक है। और ये इसके यहाँ से हवा है तो सब नॉर्मल चीज़ है, पता ही सबको। इसको बोलते हैं इसका हब, जिसमें एक्सल जुड़ा होता है, इसके दूसरी साइड का वहाँ दूसरे टायर से इधर टायर में जुड़ा है, वो जुड़ा होता है, इसमें हब बोलते हैं इसको। और इन नट्टों को नट बोल देते हैं, लेकिन इनको स्टड बोलते हैं वैसे, ठीक है। इनका काम ये होता है। अब इसकी हवा की बात कर लेते हैं। जो आगे वाले टायर होते हैं इनमें 60 से 70 के बीच हवा होती है, पौंड होती है PSI में, पौंड पर स्क्वायर इंच में। और जो पीछे वाले टायर होते हैं उनमें 70 से 80 होती है, ठीक है भाई। इसमें कितनी? इनमें आगे वाले टायरों में 30 से 35 के बीच होती है, 32 से 35 कह दो, 30 से 35 कह दो। और जो पीछे वाले होते हैं उनमें 35 से 40 के बीच हवा होती है। तो जैसे एस मॉडल ट्रक हो गया, इनमें जो 100 से 120 आगे वालों में होगी, और 120 से 130 40 50 पीछे तक की होगी। लोड के हिसाब से भी कर सकते हैं हम आपको, ठीक है। तो भाई तो पहली बैठा टायर का पता था उनको। इधर बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ रे। दिख रहा है सबको? हाँ जी। ये होते हैं इसके मेंबर होते हैं, चेचिस होते हैं। ये होता है वर्टिकल मेंबर इसका, और जो ऐसे लगे होते हैं ना उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर, ठीक है।
अब जो वो पूछ लेगा कि चेचिस नंबर कौन सा उस पे लिखा होता है, वर्टिकल पे या उस पे हॉरिजॉन्टल पे। तो हमेशा जो लिखा होगा ना वो वर्टिकल पे लिखा होता है चेचिस नंबर। अब इसमें या तो बीच में भी हो सकता है, या आगे भी हो सकता है, या पीछे भी हो सकता है। वो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है इसका चेचिस नंबर। लेकिन पूछता है कि चेचिस नंबर किस पे लिखा होता है, तो वो लिखा होता है हमारा कौन से पे, वर्टिकल नंबर पे। और जो ऐसे लग रहे हैं ना सीधे इधर को, उन्हें बोलते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर। ठीक है, ये होती है इसकी लीफ स्प्रिंग, ये वाली। अब है भाई सोकर आते हैं, सोकर भी रहते हैं, पीछे लग रहे हैं ना सोकर ये रहे। अब जैसे इसमें ज़्यादा लोड रहता है तो इसलिए होता है, सस्पेंशन के लिए होती है कि गाड़ी में ज़्यादा लोड है, अगर ये इतने छोटे छोटे ये नहीं झेल पाएंगे इसके वो वेट को। अब ये लगाए इसलिए ताकि इसमें सपोर्ट बनाए रखे और वेट को झेले इसको। तो ये सबसे ऊपर की होती है मास्टर लीफ स्प्रिंग होती है, और जो नीचे की होती है इनको बोलते हैं साइकिल लीफ स्प्रिंग। अब ये जुड़ी होते हैं ना, ये साइकिल पिन होती है, ये वाली जो हमारी ये लीफ स्प्रिंग जुड़ी होती है साइकिल पिन से जुड़ी होती है, साइकिल पिन बोलते हैं इसको। ये साइकिल पिन हमारी जुड़ी रहते हैं इससे, चेचिस के वर्टिकल चेचिस से। ठीक है, तो ये जो लीफ स्प्रिंग होती है किससे जुड़ी होती है, साइकिल पिन से, और हमारा चेचिस से जुड़ी होती है। ठीक है, इसका काम ये होता है। अब इसके बीच में ना ये होती है क्लिप, इनको बोलते हैं मेटल क्लिप। इनको यू क्लिप भी कह देते हैं, मेटल क्लिप भी कह देते हैं। और जो इसके बीच में लगे होते हैं उनको बोलते हैं सेंटर बोल्ट, मतलब बीच में जो चीज़ है उसको सेंटर बोलेंगे। ठीक है, अब ये होती है इसकी प्रोपेलर शाफ्ट, ये वाली प्रोपेलर शाफ्ट भी दो तरह की होती है, एक तो होती है क्लोज और एक ओपन। जो हमें दिखती है वो तो ओपन ही हो गई, और जो नहीं दिखती वो क्लोज होती है, वो एक कवर में बंद होकर चलती है अंदर। और इसमें जो आरपीएम देखा सुना होगा तुमने आरपीएम, तो वो रिवॉल्यूशन पर मिनट या राउंड पर मिनट वो इनमें बताता है। तो जो गाड़ी में लिखा रहता है ना कि 1000 इंटू आरपीएम लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है कि ये 1 मिनट में 1000 बार राउंड करेगी। इसकी जो प्रोपेलर शाफ्ट है घूमती रहेगी, ये 1000 बार 1 मिनट में घूमेगी ये। ठीक है, वो रेस के हिसाब से होता है, तुमने देखा होगा रेस दोगे तो आरपीएम की सुई बढ़ती है। हाँ, तो और ये होता है इसका साइलेंसर, ये टूटा हुआ है साइलेंसर होता है, पूरे को हम साइलेंसर बोलते हैं। लेकिन जो इसके बीच में तुमने देखा है वो लगा होता है बॉक्सा, उसको बोलते हैं मफलर। उस मफलर का काम ये होता है कि जैसे इसमें जो गंदी हवा आ रही है, गैसें आ रही है, और जो इसकी आवाज़ है उनको कम करके और बाहर को छोड़ता है। वो बिल्कुल कम नहीं करता, लेकिन कम करता है 70 से 80%। और फिर बाहर जो गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इसके अंदर से निकलती है और फिर बाहर निकल जाती है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, आगे भी तुम्हें दिख रहा है वो, ये हो गया लीफ स्प्रिंग, इधर भी लीफ स्प्रिंग होगी। अब आगे दिख रहा है तुम्हें वो हो गया हमारा फ्रंट एक्सल, वो वाला आगे दिख रहा है ना, वो हो गया फ्रंट एक्सल। उससे आगे वाला जो है वो वाला हाँ वो वाला। और जो पीछे वाला है ये होती है टाई रॉड हमारी। हाँ, टाई रॉड होती है कि जैसे टाई नाम है तो टायर से संबंधित। तो टाई रॉड जो इसका काम ये होता है कि जैसे टायर है, हम हैंडल पे बैठे हैं, तो हमको अगर गाड़ी हमारी उधर मोड़नी है, तो अगर ये टाई रॉड नहीं होती ना, तो हमारा हैंडल बस उस टायर से जुड़ा हुआ है, तो बस वही टायर मुड़ता। तो उस टायर रॉड ने एक काम करा कि उस टायर में जुड़ा है और एक इस टायर में जुड़ा, तो दोनों टायरों में जुड़ने के बाद दोनों को टायर को समान दिशा में घुमाएगा। अगर इधर मोड़नी है तो इधर समान में घुमाएगा, उधर मोड़नी है तो उधर समान दिशा में घुमाएगा। ठीक है, इसका टायर रॉड का काम ये होता है। और ये होता है हमारा स्लिप जॉइंट, ये वाला। जैसे गाड़ी कहीं चढ़ाई पे चढ़ रही है या इसमें ज़्यादा मतलब लोड भरा पड़ा है, तो ये ऊपर नीचे हो जाती है, ऐसे ऊपर नीचे, ये मतलब मूव होती रहती है। जैसे तुम्हें दिखाई निशान दिख रही है ना इसकी, ये ऊपर नीचे हुई है। अब जैसे चली होगी गाड़ी तो ऊपर नीचे हुई है, एडजस्टमेंट हो जाती है। और ये होता है इसका डिफरेंशियल। ये लीनियर को एंगल में करते हो कि एंगल को लीनियर में जो रहेगा? नहीं, 90 डिग्री पे करती है वो तो डिफरेंस वही है जो तू समझ रहा हो। ठीक है तो भाई ये हो गया इसका क्रॉस जॉइंट, और इसके होते हैं यूनिवर्सल जॉइंट, ये वाले, ये यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं। अब इसमें ना यूनिवर्सल जॉइंट 3 जगह होते हैं। एक यूनिवर्सल जॉइंट यहाँ हो गया, एक बीच में होता है जिसको सेंट्रल बोलते हैं, और एक जहाँ से ट्रांसमिशन बॉक्स होता है, इनका गियर बॉक्स होता है, एक वहाँ से कनेक्ट होता है। तो 3 जगह लगे रहते हैं, एक वहाँ, एक बीच में और एक यहाँ। बीच में इसलिए लगे होते हैं क्योंकि तो वो सीधी आती है ऐसे, और फिर बीच में आने के बाद वो नीचे को कट जाती है ऐसे, मतलब उसकी दिशा होती है ना वो नीचे को हो जाती है। अगर ये सीधी आती रहती है तो वहाँ तक जाती है, और डिफरेंशियल होता है हमारा नीचे, तो इसलिए इसको नीचे करना पड़ता है। ये इसका डिफरेंशियल होगा। इसमें 2.5 से 3 लीटर करीब ऑयल आता है, और इसका जो ग्रेड होता है वो 80W90 करीब होता है, 80W90। ठीक है, डिफरेंशियल का ये डिफरेंशियल। अब इस डिफरेंशियल का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जैसे तुम गाड़ी, आपकी गाड़ी को तुम एकदम मोड़ रहे हो, तो जैसे तुमने देखा होगा बच्चों की गाड़ी रहती छोटी छोटी रहती है, अगर उसको हम मोड़ते हैं ऐसे तो पीछे से रिपट के नहीं चली जाती उधर को। और इनका काम ये होता है कि जैसे गाड़ी को चलाए गए तो ये डिफरेंशियल के अंदर जब पिनियन गियर लगे होते हैं, सन गियर लगे होते हैं, तो उनको वो गियर ना इनको एडजस्टमेंट कर देते हैं
तो टायरों की दिशा को मतलब परिवर्तन कर देता है, डिफरेंशियल, मतलब नाम ये है कि डिफरेंस करना, मतलब चालों में डिफरेंस करना, अंतर करना, कि अगर वो टायर उधर कर घूमेगा तो तुमने देखा है टायर यहीं से घूम जाएगा, जैसे वो टायर तो उधर के घूम का आ रहा है ऐसे, और जो ये वाला ये इतनी दिशा में ही घूम जाएगा, तो इनकी चाल में अंतर हो गया ना, हो गया, तो इसलिए होता है डिफरेंशियल। ठीक है, ये इसके होते हैं फेंडर, ये वाले ये होते हैं कि फेंडर, ये हाँ ये तो ये हैंडल इसलिए हाँ, आ जा, आ जा। कि हाँ, इसमें हाँ, आ जाए हाँ। ऊपर। हैंडल लाइन जो ये होता है इसका टेल बोर्ड, मतलब टेल का मतलब होता है पीछे की चीज़ जो होती है, जो भी कोई चीज़ पीछे की होगी ना वो टेल ही होगी, इनको बोलते हैं टेल लाइट, इसको टेल बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो टेल लाइट में इसमें पूछ लेता है कि इनमें कितनी लाइट होती है, कौन कौन से रंग की होती है, तो इसमें 3 होती है, एक तो रेड हो गई, एक वाइट हो गई और एक येलो हो गई। इंडिकेटर येलो वाली इंडिकेटर हो गई और रेड वाली ब्रेक की हो गई और पार्किंग। वाइट वाली रिवर्स के लिए, Reverse parking। गियर के लिए। ठीक है, पार्किंग लाइट कौन, ये मैंने ट्रेड बताई थी तुम्हें, ट्रेड हो गई, ये बीड हो गया, ये इसका रिम का कड़ा हो गया और इसमें 6 नट होते हैं, ये इसका हब हो गया। व्हील ठीक हब है? है पूरा का पूरा। व्हील हब, हाँ पूरा। आ जाओ। अब ये होता है इसका फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक ये फ्यूल टैंक पहले है स्थान इसका। मेरा। ठीक है, ये होता है 60 लीटर का। ठीक है, अब इसके अंदर ना बैठ जाओ। पंप होता है, वो पंप क्या करता है, इसके अंदर रहता है पंप, जब हमारी गाड़ी के यहाँ पंप, इसमें अगर डीजल है पंप नहीं होता तो इसमें ही रहता वो, अब उसको खींचेगा, सक्शन करता है वो पंप चलता है, उसको डीजल को सक्शन करता है और इस पाइप के जरिए वो पाइप में जाता है और फिर नीचे से घूम के इन फिल्टरों में आ जाता है ये। ठीक है, ये होते हैं फिल्टर, डीजल फिल्टर। अब इन डीजल फिल्टर ये क्यों होते हैं, ये पाइप यहाँ से डीजल को खींचेगा, पंप हमारा खींचने के बाद इनमें आ जाएगा, ये होता है प्राइमरी और ये सेकेंडरी होता है, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक होता है। अब इस प्राथमिक में क्या होता है कि जैसे इसके अंदर गंदगी है डीजल के अंदर, तो डीजल के अंदर गंदगी है उसको ये साफ़ करता है, साफ़ करने के बाद फिर डीजल जब साफ़ हो जाता है हमारा जाता है सेकेंडरी में, अगर तब भी इसमें थोड़ी बहुत गंदगी रह गई डीजल में तो फिर ये इसको सफा करता है, ये वाला। ठीक है, सफा करने के बाद ये फिर पाइप जा रहा है हमारा, और ये पाइप हमारा सीधा जाता है फ्यूल इंजेक्शन पंप में, CIDI में, जहाँ से डीजल जाता है उसमें। और फिर तुमने देखा होगा कि जैसे गाड़ी 4 सिलेंडर की है तो इसमें 4 पाइप होते हैं, 1 2 3 4, उन 4 पाइपों में फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करता है डीजल को, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वहाँ से ऑटोमाइजेशन कर देता है डीजल को। जैसे मान लो ये पाइप है, इसमें अगर सीधा डायरेक्ट जाएगा डीजल तो सारा जाएगा एकदम, और जो तुम फुआर में करोगे उसको तो जल्दी जल जाएगा, तो इसलिए होता है वो। ये होता है इसका हैंड प्राइमिंग पंप, ये वाला, इसको लिफ्ट पंप या हैंड प्राइमिंग पंप बोलते हैं। जैसे मान लो आपकी गाड़ी कहीं चल रही है, एकदम डीजल खत्म हो जाए तो उसे कहते हैं कि एयर ले गई हमारी गाड़ी, तो उसको ही कहते हैं कि एयर ब्लीडिंग। तो इसकी एयर निकालने के लिए हम इसको ऐसे खोलते हैं, इधर को लेफ्ट साइड को खोलने के बाद, और फिर इसको ऊपर नीचे ऐसे 8 से 10 बार आप इसको पंप कर दो, जब तक इसमें डीजल ना आ जाए तो समझो तब तक इसकी हवा निकली नहीं है अभी, और जब इसमें से डीजल निकलने लग जाए समझो कि अब इसमें डीजल आ गया, अब गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इनका काम ये होता है। अब इस डीजल टैंक के अंदर ना बेफेल प्लेट्स होती है, क्या होती है भाई, बेफेल प्लेट्स। बेफेल प्लेट्स। उन बेफेल प्लेट्स में क्या होता है, जैसे यहाँ इनमें मतलब डिवाइड हुई रहती है, ये और ये, मतलब 4-5 इसमें लगी होती है अंदर। क्यों लगी होती है वो, जैसे इसके अंदर डीजल है, गाड़ी चलती रहेगी तो वो इधर उधर हलता रहेगा वो डीजल, अगर वो हलता रहेगा तो फिर पंप सही से खींच नहीं पाएगा उसको, तो इसलिए इसमें पार्ट बने होते हैं। तो यहाँ डीजल रुका रहता है, वो कितने दिशा में रुका पड़ा है, और ऊपर से वो कटी हुई होती है ताकि डीजल सारा इधर उधर आता रहे। पेट्रोल की हमें कुछ गाड़ियाँ क्या वाली बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ी पेट्रोल की नहीं आती, डीजल की आती हैं। हाँ डीजल की आती है, या तो CNG या डीजल, ये होता पावर ज़्यादा, पावर की है। हाँ, इनमें पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, अब स्पीड कम हुआ है। हाँ टॉर्क सुना है, टॉर्क ज़्यादा होता है इनमें, बल। ताकत। हाँ, तो इनमें वो प्लेट लगी होती है, इसलिए लगी होती है ताकि इधर उधर वो छलके ना इसके अंदर जो डीजल है। ठीक है, ये मैंने बता दिया फिल्टर होते हैं इसके, डीजल फिल्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये इसका हैंड प्राइमिंग पंप या लिफ्ट पंप बोल देते हैं। ये होता है एयर को निकालने के लिए, तब अगर गाड़ी का डीजल कहीं ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये इसका टेल पाइप हो गया पीछे का, जब पीछे की मैंने बताई ना चीज़, टेल बोलते हैं उनको पीछे वालों को, तो टेल पाइप हो गया। ये सलेंसर का होता है, ये जो आता है अंदर से। ठीक है, ठीक है, अब ये तो तुम्हें पता ही होगी, जहाँ से इसके उसको खोलते हैं ना बोनट को, उसे बोलते हैं बोनट केच, यहाँ पर होता है वो ये वाला, इसको खींच दो और यहाँ से खुल जाएगा, ये तो पता ही होगी, नॉर्मल चीज़ है। ये ABC का रूल है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ABC बोलते हैं इनको, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ये सब चीज़ तुम्हें पता है। इन सब चीज़ों के बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। ठीक है।